ये तो वो जोड़ी है कि जब जीते तो साथ में लूटेंगे और हारे तो अलग अलग लूटेंगे, वही बात है। ना तो सबसे दिक्कत तो एक हट गई है, जो कि रोड पर हमारी माता बहनें आती जाती रही तो पहले बहुत तकलीफ थी कि उनके अड़ा करके सब सामान ले लेते रहे, चुरा लेते रहे। अब तो रात में आए चाहे दिन में आए कोई बोलता तक नहीं है। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी फिर से निकलेंगे या परिवर्तन होगा यहाँ पे? जी वो तो आते हैं और चले जाते हैं, हमें तो कभी दर्शन भी नहीं दिए और न ही कभी मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूं रमाकांत अवस्थी और आप देख रहे हैं द मीडिया खबर। उन्नाव को कवर करते हुए इस वक्त हम लोग जो है रायबरेली आ चुके हैं और ये रायबरेली का जो है गोना मऊ गांव है। गोना मऊ गांव है ना भाई साहब? गोना मऊ गांव है जो रायबरेली के बॉर्डर पे लगता है। रायबरेली और उन्नाव के बॉर्डर पर है। तो यहाँ पे हमें कुछ लोग जो है एक साथ मिल गए हैं, इनसे चर्चा करते हैं कि उनका क्या मत है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर, रायबरेली में जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव को लेकर। हमारे बगल में दादाजी बैठे हुए हैं। दादाजी क्या हाल चाल है? ठीक है, हाल चाल बढ़िया है। और हमारे लोगों को, सब लोग को मत यही है कि यही कमल का फूल खिलाया जाए। सबका विचार यही है कि इसी में सब किसान का, सबका कल्याण है, सब कुछ मिलता है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। ना तो सबसे दिक्कत तो एक हट गई है, जो कि रोड पर हमारी माता बहनें आती जाती रही तो पहले बहुत तकलीफ थी कि उनके अड़ा करके सब सामान ले लेते रहे, चुरा लेते रहे। अब तो रात में आए चाहे दिन में आए कोई बोलता तक नहीं है। आराम से आए जाए, कोई तकलीफ नहीं है। हर चीज़ मिलती है, राशन मिलता है, पैसे मिलते हैं खेती का और सब सामान मिलता है, कोई तकलीफ किसी को नहीं। इसीलिए सब लोग कहते हैं नहीं, हमें सरकार बहुत अच्छी है। यहाँ से, आपके यहाँ से सांसद सोनिया गांधी अभी तक लड़ रही थी चुनाव जी। और अब उनके लड़के राहुल गांधी आए हुए हैं। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी फिर से निकलेंगे या परिवर्तन होगा यहाँ पे? जी वो तो आते हैं और चले जाते हैं, हमें तो कभी दर्शन भी नहीं दिए और न ही कभी मिलते हैं। और हमारे यहाँ के जो मंत्री जी हैं, जब बुलाओ तब विधायक जी भी आ जाते, मंत्री जी भी मेरे आ जाते हैं। वो तो मेरे घर के ऐसे हैं मंत्री जी, जो कि हमारे गोनामो में संदेशा पाते ही आ जाते हैं गाड़ी लेके इतनी दूर से। मुझे तो वही पसंद है कि ऐसे ही विधायक मुझे मिलना चाहिए। पहली जीवन बार में पहली बार ऐसे विधायक मिले जो कि विधायकी बने के पहले ही हमारे गांव में सबतन टीन छवा दिया है, रोडें बनवा दिया। कौन से विधायक? राकेश सिंह। राकेश सिंह, हाँ जी। ऐसे विधायक मुझे पहली बार मिले हैं जो कि इतना हमारे यहाँ मतलब सब काम कराते हैं और अभी करा रहे हैं। अभी है नहीं फिर भी करा रहे हैं। मेरे बाज़ार में देखो नाला बनवा रहे हैं और टूटा फूटा सारे काम सब करवा रहे हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं है विधायक हैं या नहीं। और जो विधायक है वो तो कभी आए नहीं है, मुझे दर्शन भी नहीं दिए। आपके यहाँ से कौन सा विधायक हैं, किस पार्टी से? अरे साहब वो क्या बताएं, वो एक जने हैं, क्या नाम है भाई? राहुल हैं। वो तो हमारे गांव में कभी मुझे मिलने भी नहीं है। मैं जनता भी नहीं हूँ। कैसे बनवा दिया लोगों ने, क्या बताएं। हम लोग तो बहुत पछता रहे हैं। अब की बार कह रहे हैं कि रायबरेली का राहुल जो है यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका जो है उनकी गाड़ी घूमती है, उसमें कहते हैं कि रायबरेली के राहुल, वो राहुल जो कभी तक रायबरेली नहीं आते थे, अब वो रायबरेली के राहुल बनने जा रहे हैं। कैसे लग रहा है आपको? क्या रायबरेली के राहुल वो बन पाएंगे? देखिए, किसी को कहना कि हम फला परिवार से हैं, फला जगह से हैं, तो रायबरेली के तो हमारे दिनेश सिंह हैं। अब ये कभी अमेठी के कहते हैं, कभी वायनाड के कहते हैं, तो रायबरेली के तो नहीं है भाई। हमारे यहाँ तो दिनेश सिंह है रायबरेली के। कोई भी घटना होती है, कोई वीर जवान देश की घाटी पर शहीद होता है, तो हमारे मंत्री जी जब उस समय तबीयत खराब थी उनकी, वॉकर लेकर चलते थे, तब भी वहाँ पर जाके घाट पे खड़े होते थे। तो घर का बच्चा अपने रायबरेली के लिए हर समय खड़ा है। तो मुझे तो कहीं नहीं लगता कि वो रायबरेली के हैं। वो आज आए हैं चुनाव के लिए और शायद 20 तारीख तक ही रहेंगे, उसके बाद भी नहीं दिखाई देंगे। तो घर के तो हमारे दिनेश सिंह हैं, जो कि हर समय बारिश हो, चाहे जहाँ भी हमारे यहाँ बहुत भीषण बारिश हो रही थी, सभी लोगों के बीच में आए और सबसे मुलाकात किए। कोई भी समस्या होती है हमारे गांव में, अभी कल आज आप
आए हैं, आप बात कर रहे हैं। कल शाम को 8 बजे एक मैसेज आता है, गरीब परिवार गौतम परिवार है, उसका इलाज चल रहा था लखनऊ कैंसर इंस्टीट्यूट में। इससे पहले सरकार द्वारा और माननीय मंत्री जी द्वारा उसको 2.5 लाख रुपए उसके इलाज हेतु कैंसर इंस्टीट्यूट में आया था। कल हम लोग बैठे थे, तभी उसका फ़ोन आया कि भैया हमारा दोबारा इलाज के लिए पैसा आ गया है। तो हर गरीब के लिए जो खड़ा है तो वो घर का है, और जो वही आता है चुनावी जुमलेबाजी करके चला जाता है, तो मैं तो नहीं मानता हूँ कहीं वो रायबरेली के हैं। और इस बार जो है राहुल गांधी की जो बहन है प्रियंका गांधी, वो भी काफ़ी सक्रिय नज़र आ रही हैं यहाँ पे। वो कहती हैं कि ये तो हमारा गढ़ है और यहाँ के तो हम लोग जन्म से यहाँ के हैं। अब वो प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव प्रचार में पूरी तरह से लगी हुई हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए, अब उनका चुनाव है, वो प्रचार करें, बाकी गढ़ है और ये सब बातें इसी को लेके 20 साल से लूटा गया है। उनकी माताजी अभी तक थीं। बताइए, एक सांसद की पूरी निधि वापस चली जाती है, एक सांसद की पूरी निधि वापस चली जाती है और पूरा जिला ऐसे रह जाता है। तो कहाँ से रायबरेली उनका गढ़ है और कहाँ से उनके लिए खड़ा रहेगा? बताइए, यहाँ का कोई बच्चा किसी को दिक्कत होती, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं हमारे यहाँ। कोरोना काल के समय कोई भी कांग्रेसी बड़ा नेता यहाँ तक आया नहीं, दरवाजे तक किसी के। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अस्पताल घूम रहे थे और हमारे मोदी जी हर जगह पहुंच रहे थे। हमारे मंत्री जी जो उस समय एमएलसी थे, दिनेश प्रताप सिंह, हमारे विधायक जो उस समय थे राकेश सिंह जी, सभी लोग हर गांव में पहुंच रहे थे। सब जगह उनकी तो रामायण चल रही थी, उसके माध्यम से जगह जगह पर सारी व्यवस्थाएं वो पहुंचा रहे थे, राशन पानी सारी व्यवस्थाएं अपने लोगों के बीच। उस वक्त में, वो भयावह वक्त जो था, उस समय अगर कोई अपने के बगल में खड़ा हो जाता, वही बहुत बड़ी बात होती है। और उस समय वो हम लोगों के बीच थे, तो कैसे हम लोग मान ले कि आपका ये गढ़ है? आप केवल चुनाव के समय आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं। ये कोई, हमारी समझ में तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो बताते हैं गढ़ है, तो वो इस बार पता चल जाएगा किसका गढ़ है। आप दादा इसी गांव से हैं? क्या लगता है आपको कि आपके रायबरेली में इस बार परिवर्तन होना चाहिए या फिर वैसे ही रहना चाहिए जैसे रह रहा है पिछले 20 सालों से? नहीं, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन अब कमल का फूल है, होना चाहिए। कमल का फूल से आपको सुविधाएं मिल रही हैं? हमको सुविधा बढ़िया मिल रही है, यही लिए हम दूसरे को वोट देबे नहीं करब। आपका क्या विचार है, इस बार जो है रायबरेली में परिवर्तन होना चाहिए या फिर जो 20 साल से चला आ रहा है वैसे ही रहना चाहिए? नहीं, परिवर्तन होना चाहिए। रायबरेली में पहली बार हम सोचते हैं कि अगर ऐसा होगा तो पूरे विश्व में नाम होगा रायबरेली का। और एक तो ये लोग हमसे फेस टू फेस परिचित हैं, ये इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है हम लोगों को। और इस ग्राम सभा में काम भी करते हैं। इस ग्राम सभा में नहीं, पूरे क्षेत्र में काम तो उनका पूरे ज़िले में है। उनका कोई ना कोई निशान हर ग्राम सभा में मिलेगा। राहुल कहते हैं ये हमारा घर है। हम रायबरेली और अमेठी तो अभी तक उनका घर था, तो अमेठी से तो अब अलग हो गए हैं, लेकिन अब रायबरेली में कहते हैं कि रायबरेली भी हमारा घर है। क्या आप मानते हैं रायबरेली को उनका घर? घर तो नहीं, वो घर तो पूरा देश है, सबका है। लेकिन अब यह है कि अपन मेहनत है, अब जिसको सफलता मिले। लेकिन हमारा लोगों का प्रयास ये है कि भाजपा को हम लोग सपोर्ट करेंगे, अपने यहाँ के उम्मीदवार को। अब ये घर के उम्मीदवार हैं, समझो। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आपका क्या मत है, इस बार रायबरेली में परिवर्तन होना चाहिए या फिर पिछले 20 सालों जो चला आ रहा है वही होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए ना। लेकिन हम लोग जिसके साथ में जुड़े हैं, अब हम लोग के यहाँ तो दिनेश प्रताप सिंह, राकेश सिंह, इन लोग हम घर जैसा संबंध है। हमारे यहाँ आते हैं तो हम लोग साथ में मिलते जुलते हैं, भाई जैसे हैं। तो हम लोग उनके साथ में जुड़े हैं, तो हम लोग कमल का फूल उसी को खिलाएंगे। इस बार परिवर्तन करेंगे। युवा साथी हैं, क्या मत है आपका इस बार रायबरेली में? क्या लग रहा है आपको? भाजपा आएगी। भाजपा, कमल का बटन। हमें यह चाहिए, हम तो मोदी चाहिए, योगी था। अच्छा, मोदी और योगी चाहिए। इस बार परिवर्तन होगा। दादा कह रहे थे कुछ, क्या कह रहे थे कि परिवर्तन इस बार लाना चाह रहे हैं आप? जी। अच्छा, यहाँ पर सांसद सोनिया गांधी जी रही हैं पिछले 20 सालों से। वो कितनी बार आई हैं रायबरेली में? ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जितना लाभ मुझे इस सरकार में मिला, जितने दिन से मोदी जी हैं 10 सालों से, इनकी ही राज में मुझे ज़्यादा अच्छा हुआ है। ये नहर मेरा झुरा गया था, इन्होंने ही आते मेरा नहर, दिनेश सिंह ने कोशिश की और क्या कहते हैं मोदी जी ने, मेरा नहर हरदम बह रहा है। किसानों को क्या परेशानी, बढ़िया सींच रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं।
हाँ, ये जो थोड़ी तकलीफ जनता, बहुत लोग कहते हैं अरे हरा ढिलवा दिया मोदी ने। ये मोदी के हरा थोड़ी हैं, ये तो हरा हमारे तुम्हारे हैं। ये तो कुल जानबूझ के ढील देते हैं और नाम लगाते हैं मोदी का। ये सब गलत बातें हैं। तो अब उसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, गलती तो उसमें किसान की है जो अपना दुह लिया और ढील दिया। तो अब वो खेत में तो जाएगा ही, उसको वो क्या करें भाई? अपना अपना जानवर अपने अपने को खवाओ, अपने अपने घर में बांधो। मोदी जी को क्यों दोष देते हो? वो तो तुम्हारे लिए कितना कर रहे हैं बेचारे, खेती का पैसा दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, दुनियादारी दे रहे हैं। आपको कोई परेशानी होती है तो उसमें भी तैयार हैं। हमें तो भाई ये लोग बहुत अच्छे लगे हैं कि पहली बार मुझे ऐसे विधायक, ऐसे सरकार, ऐसे योगी जी, देखो मुझे कैसा बढ़िया सब कुछ चल रहा है। क्या परेशानी? सबसे मुश्किल तो ये है कि चोरी लूका जो ये सब चलते थे ये सब बंद हो गए हैं। सब कहीं रात में जाओ तो डर लगता था कि कहीं साले का उड़ा दें, ले लिए हेन टेन। अब तो मेरी माताएं बहनें आ जा रही, कहीं आज तक कि मैंने नहीं सुना कि कहीं किसी को कुछ हुआ हो। हमारे पुल पर, बाजार के चौराहे पर अड़ा के ले लिया औरतों को गहना, और जब बाद में पता लगा मोटरसाइकिल से निकल गए। अब तो वो सब कुछ बंद है। आप तो युवा हैं और इस बार कह रहे हैं कि दो युवाओं की जोड़ी, राहुल और अखिलेश की दो युवाओं की जोड़ी जो है वो इस बार कमाल करेगी। क्या लगता है आपको, कमाल कर पाएगी युवाओं की जोड़ी? अब ये तो ये कहेंगे कि युवाओं की जोड़ी क्या कमाल करेगी। अब ये जब इनके बीच में तो ऐसा चलता है कि जब चुनाव तक तो जोड़ी बनाए रखते हैं, उसके बाद फिर तो फूट जाते हैं। बाकी युवाओं के लिए जो देश में जैसे कौशल विकास योजनाएं चल रही हैं, बहुत सारे युवा भाई हमारे उसके तहत गांव गरीब किसान का बेटा जो घर से निकलकर, बहुत ऐसे किसान हैं जिनके माँ बाप कक्षा 10वीं 12वीं पढ़ा लेते हैं, उसके बाद उनके पास इतना धन नहीं रहता है कि वो अपने बच्चे को बाहर कोई बड़ी शिक्षा पढ़ाएं जिससे उनको नौकरी मिले। तो इस सरकार द्वारा जो कौशल विकास दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजनाएं चली हैं, उसके तहत बहुत सारे युवाओं को वो मौका मिला है कि अच्छी अच्छी जगह पर नौकरी पर जा रहे हैं। तो युवा तो इनके साथ, अब जैसे थोड़ी देर की बात है कि गांव में पानी की टंकियां बन रही हैं, इसमें हर तरफ युवा ही तो काम पा रहा है, युवा ही तो काम कर रहा है। हमारी ग्राम सभा से 2-3 लोग हैं कि जो उसमें लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, पाइपलाइन का काम है, तो युवा ही काम पा रहा है भैया। और जैसे जगह जगह मशीनें लग गई हैं, आप राशन की दुकानों पे मशीनें लगी हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं युवा ही काम पा रहा है। तो युवा तो पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमें तो कहीं नहीं लगता कि ये युवाओं की जोड़ी है। ये तो वो जोड़ी है कि जब जीते तो साथ में लूटेंगे और हारे तो अलग अलग लूटेंगे, वही बात है। जीते तो साथ में लूटेंगे, हारे तो अलग अलग, जैसे 2019 में हुआ था। 2019 में भी राहुल और अखिलेश की जोड़ी बनी थी, लेकिन ये जोड़ी फिर टूट गई थी। और राहुल गांधी जो है वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोगों को पता होगा, और रायबरेली से भी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर मान लीजिए वो जीत भी जाते हैं तो फिर से ये सीट या वायनाड की सीट उन्हें छोड़नी पड़ेगी। तो क्या लगता है वो कौन सी सीट छोड़ेंगे? देखिए, रायबरेली की तो सीट हमेशा कांग्रेस छोड़े ही थी, जीत जाए तब भी। तो मुझे तो नहीं लगता है कि वो जीतने के बाद भी रुकेंगे। और ये रायबरेली वालों के लिए संदेश भी होना चाहिए कि वो जब जीते थे, उनकी माता जीती थी तो वो छोड़े ही थी, एक प्रकार से उनका त्याग पत्र ही था रायबरेली की सीट से, वो कभी यहाँ दिखी नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ यहाँ पर रुकेंगे। रायबरेली वाले युवा जो हैं, बुजुर्ग हैं, जो माताएं हैं, सब समझदार हैं, अब जान गई हैं कि आप कितने दिन यहाँ रुकने वाले हैं। आप बस 20 तारीख तक रुकने वाले हैं, उसके बाद यहाँ पर आने वाले नहीं हैं। तो ये रायबरेली की जनता थी जिसने अपना मत रखा और बताया कि इस बार वो जो है वो परिवर्तन करने वाले हैं। वो अपने नेता को चुनेंगे, अपने स्थानीय नेता को चुनेंगे, ना कि बाहरी को। बाकी आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।